तलत हुसैन तवील अरसे से अलील थे। तलत हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है। ये अफसोसनाक खबर कि अब तलत हुसैन मारूफ अदाकार हम में नहीं रहे। तलत हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है। बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि मारूफ अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है। अदाकार तलत हुसैन के साहबजादे अशर हुसैन का कहना है कि उनके वालिद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस कब्रिस्तान में की जाएगी। अशर हुसैन का यह भी कहना था कि उनके वालिद साहब का सबसे सलूक बहुत अच्छा था, वो सबसे मिलने जुलने वाले इंसान थे। ये उनके बेटे का बयान सामने आया और उन्होंने बताया कि तलत हुसैन सबसे मिलने जुलने वाले इंसान थे, मिलनसार शख्सियत के वो मालिक थे। और अशर हुसैन की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि उनका अखलाक सबके साथ बहुत अच्छा था। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तलत हुसैन की तदफीन डिफेंस कब्रिस्तान में की जाएगी। उनके बेटे की जानिब अशर हुसैन की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस का इजहार और रंज का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से शायकीन के दिलों में जगह बनाई। पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। मरहूम अदाकार के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मोतरफ था। उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी के फ़न से शायकीन के दिलों में जगह बनाई। पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर और फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया गया है। मरहूम अदाकार के बुलंद दर्जे के लिए भी उन्होंने दुआ की। अजीम अदाकार तलत हुसैन दाग़ मफ़ारकत दे गए। तलत हुसैन की उम्र 83 बरस थी। 5 दहाइयों से ज़ायद करियर के दौरान तलत हुसैन ने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में काम किया। मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा कब होगी और उनके घर के बाहर क्या इस वक्त मनाजिर हैं, कौन कौन सी शख्सियात ताज़ियत के लिए वहाँ पर पहुँची हैं, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदा इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप और कौन कौन सी शख्सियात वहाँ पर इस वक्त पहुँची हैं? जी देखें, बिल्कुल मारूफ अदाकार तलत हुसैन के बाहर जो है वो रिक्कत आमेज़ मनाजिर हैं जहाँ पर उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचकर ताज़ियत कर रहे हैं। उनकी फैमिली के साथ उनके बेटे अशर हुसैन और उनकी जो साहिबजादियाँ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर कबल ही उनके साहिबजादे अशर हुसैन यहाँ पर आए थे और उन्होंने मीडिया से बात की और उनका ये कहना था कि जो मैयत है वो छिपा सर्द खाने में मौजूद है और उनकी जो नमाज जनाजा है वो असर के बाद आयशा मस्जिद फेज़ 8 डिफेंस में अदा की जाएगी और इसी तरह जो तदफीन है वो भी डिफेंस कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। और अभी भी जो उनकी चाहने वाले वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुल्क भर से उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके बेटे का ये कहना है कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और जो है नमाज जनाजे के हवाले से जो है वो असर के बाद अदा की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। यहाँ पर पहुँचने वाले जो उनके चाहने वाले उनका यही कहना है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें एक बड़ा गैप आया है और काफ़ी नुकसान हुआ। एक मारूफ अदाकार जो तलत हुसैन जो है वो महरूम हो इंडस्ट्री उनसे महरूम हुई है। तो ऐसे जो है फ़नकार कई सदियों के बाद पैदा होते हैं जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हैं। तो बड़ी तादाद में अभी भी ताज़ियत का सिलसिला जारी है। ठीक है, ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इब्राहिम रिंद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरूफ अदाकार फिरदौस जमाल का कहना है कि तलत हुसैन को देखकर उनसे बहुत कुछ सीखा है। तलत हुसैन, मोहम्मद अली और उन जैसे दूसरे अदाकारों से तहतुल लफ्ज़ मुकालमों की अदायगी और उर्दू लबो लहजा सीखा।
तलत हुसैन हमारे लिए एकेडमी की हैसियत रखते थे। हमारे समेत बहुत से फनकारों को तलत हुसैन ने मुतासिर किया। तलत साहब मेरे नज़दीक तो, क्योंकि मैं भी अदाकारी का एक मामूली तालिब इल्म हूँ, तो वो भी मतलब असातिज़ा में से आप समझ लें कि वो थे। वो मुझसे तो सीनियर थे, काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी तो आप कह लें कि मैंने भी उनको देख के काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। तो हमारे लिए ये लोग जो हैं ये असातिज़ा की हैसियत रखते हैं। और शुरू के जो इब्तिदाई दिनों में, चूँकि हमारे पास कोई एकेडमी, कोई स्कूल तो था नहीं, तो हमारे लिए यही स्कूल और यही एकेडमी थे, जिनमें से तलत साहब भी टीवी पे ख़ास तौर पे, चूँकि हमने उनको टेलीविज़न पे सब पहली बार देखा, तो जो नशिस्त व बर्खास्त है लफ्ज़ की, मुकालमे की, वो हमने। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। तलत हुसैन के इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। तलत हुसैन एक मुनफरिद फनकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। तलत हुसैन ने लंदन की मशहूर ज़माना सीरीज़ ट्रैफिक में लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया। तलत हुसैन एक हकीकी उस्ताद थे। उनकी वफात से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया अजीम फ़नकार से महरूम हो गई है। तलत हुसैन हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। उन्होंने अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मारूफ अदाकार अहमद अली बट का कहना है कि तलत हुसैन फ़न अदाकारी में एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हम जैसे अदाकारों ने तलत हुसैन की अदाकारी से बहुत कुछ सीखा। वो पाकिस्तान का फ़ख्र थे। बॉडी ऑफ वर्क, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन थिएटर हो, वाकई काबिल मिसाल था। और जिस तरह उन्होंने बड़े से बड़े ड्रामे पीटीवी के दौर के अंदर बनाए, फिर जब वो प्राइवेट सैटेलाइट के अंदर आए तो वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया। और फैसल कुरैशी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी उनसे सिर्फ बचपन में 1 या 2 दफ़ा बस मुलाकात हुई थी, मगर मैंने उनसे उस तरह की जान पहचान नहीं थी। मगर ये वाकई हमारी इंडस्ट्री के लिए एक इंस्टीट्यूट का वो दर्जा रखते हैं और वाकई उनको बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा, लेकिन उनका काम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। मारूफ अदाकार तलत हुसैन के ड्राइवर अल्ताफ़ खान का भी बयान सामने आया कि वो तवील अरसे से उनके घर पर मुलाजमत कर रहे थे। तलत हुसैन बीमारी के वक्त परेशान थे, जिसकी वजह से उनके अहले खाना और मुलाजमीन भी परेशान रहे। उन्होंने एक न्यूज़ से खसूसी बातचीत करते हुए अल्ताफ़ खान ने बताया कि तलत हुसैन से मिलने रोज़ाना अस्पताल जाते थे। उनका रवैया मेरे साथ और दीगर लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। तो मेरे को भी परेशानी थी, जाना आना। मैं भी ड्यूटी उनके साथ करता था। दिन में मैं रहता था, रात को उनका बेटा उनके पास होता था। दिन में मैं सारा दिन बैठता था, उनके पास ही होता था। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया उनके पास। बहुत शरीफ इंसान थे। अब उनका सुन के बहुत सदमा हो रहा है। मेरे को भी बहुत अफसोस है। बड़े अच्छे इंसान थे, मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे। बाकी भी तकरीबन जिसको मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे आदमी थे। बीमार है तो मेरे को भी परेशानी थी, जाना आना। मैं भी ड्यूटी उनके साथ करता था। दिन में मैं रहता था, रात को उनका बेटा उनके पास होता था। दिन में मैं सारा दिन बैठता था, उनके पास ही होता था। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया उनके पास। बहुत अच्छे शरीफ इंसान थे। अब उनका सुन के बहुत सदमा हो रहा है। मेरे को भी बहुत अफसोस है। बड़े अच्छे इंसान थे, मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे। बाकी भी तकरीबन जिसको मिलते थे बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे आदमी थे। बीमार है तो मेरे को भी परेशानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ देर खबरें अब शामिल करते हैं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 24,000 और पैदावार 18,540 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ये सूरत हाल है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जबकि बिजली की तलब 24,000 है और पैदावार 18,000 है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है।
खबर आपको दें कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला आमद हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तिफाक किया गया है। रहनुमाओं ने पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला आमद हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात हुई है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोड शेडिंग, बिजली से मुतल्लिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई। और नाजरीन, सूरज आग बरसा रहा है। हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात बरकरार रहेंगे। लाहौरियों ने इतवार के रोज़ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहर का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में बच्चे, फैमिलीज नहर पर नहाने के लिए पहुंच गए। मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ जुहेब हसन काजमी से। जुहेब, बताइएगा, लाहौरियों ने गर्मी का क्या तोड़ निकाला? हाँ जी बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशन गोई की गई है। और ये मौसम जो है बरकरार रहेगा 27 मई तक। हीट वेव जो है वो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा, बाकायदा तौर पर पंजाब में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं नहर पर मौजूद हूँ। लाहौर में अमूमन गर्मियों में लाहौर जो है शहर, लाहौर के शहरी जो है वो नहर का रुख करते हैं। बड़ी तादाद में बच्चे, फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पर आते हैं और आकर गर्मी की शिद्दत में कमी करने की कोशिश करते हैं, नहाते हैं। ठंडा पानी है नहर का काफ़ी ज़्यादा। तमाम अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज हवा में अगर नमी की बात की जाए तो नमी का तनासब जो है वो 22% है, जबकि शिद्दत गर्मी जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का कहा गया है कि ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। लेकिन लाहौरी हैं और इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, तो नहर की तरफ रुख करते हैं और बड़ी तादाद में शहरी जो है वो नहर कर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश करते हैं। जी, वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सूरज आग बरसाने लगा है। जुड़वा शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा भी मौजूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी घरों से बाहर न निकलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदा एक न्यूज़ सनाबल जहांगीर से। जी सनाबल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी सूरज अपने तेवर दिखाने लगा है। दिन ब दिन ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आम दिनों की निस्बत इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दिन का आगाज़ तो इस्लामाबाद में शदीद गर्मी से हुआ, लेकिन अभी हवाएं चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में थोड़ी बेहतरी आई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। अगर अब यहाँ पे हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो पहाड़ी इलाकों में भी मौसम गर्म रहने का अंदेशा जाहिर किया गया है, लेकिन चंद मकामात पर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि हीट वेव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, छाँव वाली जगह पर रहा जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी जाहिर किया गया है कि आने वाले दिनों में लू चलने का खदशा है और इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहा जाए, गैर ज़रूरी जो सफ़र है उसे इज्तनाब किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनाबल, आपने अपडेट किया। कराची वालों ने भी छुट्टी के रोज़ गर्मी से निजात के लिए साहिल का रुख कर लिया है। समुद्र की ठंडी लहरों में बच्चों की मौज मस्तियाँ भी जारी हैं। तफसीला जानते हैं, नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान ने हमें ज्वाइन किया है। रबिया, बताइएगा, सी व्यू पर छुट्टी के रोज़ शहरियों की क्या सरगर्मियाँ हैं और क्या शहरियों किस तरह से इस मौसम का मुकाबला कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ और कराची में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी हो तो कराची वाले समंदर का रुख करते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद आज छुट्टी के रोज़ जो है वो साहिल पर एंजॉय करने के लिए पहुंची हुई है। फैमिलीज़ जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ पर साहिल की ठंडी ठंडी मौजों में एंजॉय कर रही है। मेरे कैमरामैन इमरान अली अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो ना सिर्फ ऊँट सवारी बल्कि जो है वो जीप की सवारी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। कहीं बिरयानी को एंजॉय किया जा रहा है तो कोई गोलगप्पे जो है वो खाकर जो है वो भरपूर तरीके से पिकनिक को एंजॉय कर रहा है। शहरियों से जब हमारी सिलसिले में बात हुई तो उनका ये कहना था कि कराची शहर में जारी शदीद गर्मी के बाइस जो है वो यहाँ पर आए हैं ताकि मौसम को जो है वो बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें और छुट्टी का रोज़ जो है वो समंदर की ठंडी ठंड में गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहां पर गर्मी का जोर है वहीं पर शहरी पेट के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। मुल्तान के शहरियों की बड़ी तादाद अस्पतालों में जा पहुंची है। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ सिंध ने हमें ज्वाइन किया। माजिन बताइएगा कौन कौन से प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े इस गर्मी की वजह से। जी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में हीट वेव की जो लहर है वो शदीद अंदाज में जारी है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत मुख्तलिफ दिनों में देखने में आ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़श्ता 8 रोज़ से अगर हम सूरत हाल की बात कर लें, इस वक्त अगर हम बात करें जिस तरह शदीद गर्मी है इसी तरह मुल्तान में जो गैस्ट्रो का मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। मुल्तान की जो 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ सैकड़ों की तादाद में जो गैस्ट्रो के मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल की तो यहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 55 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गैर मियारी मशरूबात पीने की वजह से और जो साफ़ पानी नहीं पीते जो लोग ख़ास तौर पे वो पेट के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी कोशिश करें घर का साफ़ सुथरे जो मशरूबात हैं वो पिएँ और साफ़ पानी पिएँ और ख़ास तौर पे जो गैर मियारी बाज़ारों के मशरूबात हैं उनसे परहेज़ करें क्योंकि शदीद गर्मी में गैस्ट्रो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जी उधर कसूर के शहरियों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ समीउल्लाह जट से जो इस वक्त एक स्विमिंग पूल पर मौजूद है। जिस समय आगाह कीजिएगा किस तरह से लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी का राज है। जो सूरज है वो आग बरसाने में जो है वो इस वक्त मसरूफ़ है। अगर कसूर के टेम्परेचर की बात की जाए तो आज जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 47 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 30 सेंटीग्रेड जो है वो रहने की तवक्को की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो कसूर में लोड शेडिंग का दौरानिया भी शदीद गर्मी में जो वो बढ़ चुका है और जिसकी वजह से शहरियों की कसीर तादाद ने जो आपकी गर्मी की जो शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त स्विमिंग पूल पे जो है वो ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर अपनी गर्मी जो है वो कम करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी यहाँ पे बहुत गर्मी थी, घर में और लोड शेडिंग की वजह से बहुत बुरा हाल था, इसलिए हमारी छुट्टी है, इसलिए हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। कि जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि शदीद गर्मी से और लोड शेडिंग के सताए हुए हैं हम लोग और आज छुट्टी का दिन है तो हमने सोचा कि हम जो है वो स्विमिंग पूल में आए और अब है वो गर्मी की शिद्दत को कम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह, आपने आगाह किया। बात करते हैं गुजरांवाला की। नाज़रीन, गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए छुट्टी के रोज़ मंचलों ने नहर का रुख कर लिया है, जहां पाबंदी के बावजूद नौजवान और बच्चे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी को दूर भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा एक न्यूज़ इफ्तिखार अली इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इफ्तिखार, बताइएगा यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग और तमाम तर लोग क्या कर रहे हैं गर्मी से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मंचलों ने नहरों का रुख कर लिया है, जहां पर वो ठंडे पानी से लुत्फ रहे हैं और डुबकियां लगाने में मसरूफ हैं। गुजरांवाला की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये दर्जा हरारत आए रोज बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि डुबकियां लगाने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये देखें किस तरह से बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं जो कि ठंडे ठार पानी में नहर पर चनाव पर डुबकियां लगा रहे हैं। कुछ नौजवान उनसे बात भी करते हैं। भाई, पाबंदी भी और आप यहाँ पर नहा रहे हैं, गर्मी क्या बहुत ज्यादा है? जी भाईजान, हम इधर क्या करें, इधर बहुत ज्यादा गर्मी है। हम इधर नहाने के लिए आते हैं,
कूल होने के लिए। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जो पाबंदी लगाई जाती है इंतजामिया की जानिब से वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली भी महंगी है और इसी के पेश नज़र वो नहरों का रुख करते हैं जहाँ पर वो ठंडे टार पानी में डुबकियाँ लगाकर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। जी।